वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक 6 है। इसमें हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें एक कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही थी, तो उसको हम वो फिनोमेना था म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये फिनोमेना है सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि जब आपके पास किसी कॉइल में करंट चेंज होगा तो उसके अपने अंदर भी तो फ्लक्स में तब्दीली आनी है, और जो उसके अपने अंदर फ्लक्स में तब्दीली आनी है उसने उसी कॉइल के अंदर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करनी है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये फैराडेज लॉ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी। हम ये पढ़ते आए हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, और ये फैराडेज लॉ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी ये शो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा सर्किट है, एक बैटरी लगी हुई स्विच है, ये रियोस्टेट है, और ये एक आपके पास कॉइल है। जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पहले जीरो था, तो अब वो एकदम अपने मैक्सिमम पे पहुंचा। इसका मतलब एक बहुत बड़ी तब्दीली फ्लक्स के में आई। वो जो फ्लक्स में तब्दीली बहुत बड़ी आएगी वो इस कॉइल के अपने अंदर जो है वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है पैदा करेगी, क्योंकि ये इसके अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रही है। इस वजह से हम इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। चलते हैं इसके फार्मूले के डेरिवेशन की तरफ। तो अगर इस एक लूप में से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो फाई है, और एन इंटू फाई जो टोटल फ्लक्स है इस कॉइल में से पास हो रहा, तो ये टोटल फ्लक्स उतना ही ज्यादा पास होगा जितना आपके पास इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। सो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कहते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास एक कांस्टेंट है, या इसकी वैल्यू जो है एन फाई ओवर आई आएगी, और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है ये डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पे, कि इसकी टर्न्स की तादाद पे डिपेंड करती है कि इसकी टर्न्स कितनी है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कॉइल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, और उसके कोर मटेरियल पे। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स होती है, मैग्नेटिक डोमेन्स होती है। जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अलाइन हो जाती है, यानी आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपके पास फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो आपके पास सिंगल कॉइल्स होती हैं जिनको हम इंडक्टर्स भी कहते हैं, तो उसके अंदर ये और भी ज्यादा अहमियत हासिल कर जाता है। अच्छा, अगर हम इस फार्मूले को अगर गौर से देखें, तो अगर हम दोनों तरफ डेल्टा का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब डेल्टा जो है आपको पता है तब्दीली है, तो जिन चीजों में तब्दीली नहीं आ रही उसको हम वैसे डेल्टा से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि एन नंबर ऑफ टर्न्स जो जितनी भी इसकी वो चेंज नहीं होगी उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। एल, ये आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट, तो हम इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। अब एन डेल्टा फाई इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई। सो आपके पास ये जो आपके पास फैराडेज लॉ था, इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, और ये नीचे एल डाल रहे हैं इसको जुदा करने के लिए, कि पहले जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी हो रही थी, तो सिर्फ उसको उससे डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको ईएमएफ के नीचे हम एल डालें, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का बारे में। अब हम यहाँ पे आपके पास था एन इंटू डेल्टा फाइव इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई। सो एन इंटू डेल्टा फाइव की जगह हमने रिप्लेस कर दिया एल इंटू डेल्टा आई। ये आपके पास फाइनल फार्मूला है जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा हो रही है उसको शो कर रहा है। और ये आपको पता है कि एल सेल्फ इंडक्टेंस है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल है। सो यहाँ से अगर हम ये एल की वैल्यू निकालना चाहें, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो आपके पास आएगा एल इज इक्वल टू ये ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट। तो अच्छा, अब इसका भी जो यूनिट होगा वो भी हेनरी है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था। क्यों, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट है, ये डेल्टा डी जो है बटे के बटे में है, तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, वो यहाँ आ जाएगा। वो करंट बटे में है तो ये उसका यूनिट एम्पेयर, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर यानी हेनरी। वो सेल्फ इंडक्टेंस का भी यूनिट वही है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट वही है। अब इसमें एक दो बातें और डिस्कस करने की हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी इन द कॉइल वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगी,
डेल्टा आई यानी चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगी। यानी अगर आपके पास कॉइल में करंट बढ़ रहा होगा तो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगी कि उस बढ़ते हुए करंट को कम करने की कोशिश करेगी। और इसी तरह अगर आपके पास कॉइल में करंट कम हो रहा होगा तो ईएमएफ जो है वो ऐसे प्रोड्यूस होगी कि वो उस करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।